बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के शाही महल में बादशाह अकबर का राज चलता था। उनका दरबार दूर दूर तक प्रसिद्ध था, क्योंकि वहाँ सिर्फ राजाओं की शान और शौकत ही नहीं, बल्कि अक्ल और बुद्धि की भी कदर थी। और अगर अक्ल की बात हो तो एक नाम जरूर लिया जाता था। वह नाम था बीरबल। दरबार का सबसे समझदार, चालाक और हाजिर जवाब मंत्री। बीरबल के जवाब ऐसे होते थे कि सुनने वाला दंग रह जाता। अकबर भी उनसे बहुत प्यार करते थे। कई बार तो बीरबल की बात सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, तो कई बार सोच में पड़ जाते, वाह बीरबल, तुम में वाकई कमाल की समझ है। ऐसे ही एक दिन अकबर सुबह सुबह बाग में टहल रहे थे। अकबर का मन बड़ा खुश था। उन्होंने देखा कि महल के पीछे एक बकरी चर रही है। बकरी गोल मटोल और बड़ी प्यारी थी। अकबर को अचानक एक अजीब सी बात सूझी। उन्होंने कहा, वाह, यह बकरी तो खूब गाती है। कभी तृप्त भी होती होगी या नहीं। पास खड़े सैनिक और सेवक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई कुछ न बोला। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज एक दिलचस्प ऐलान करेंगे। कुछ ही देर में दरबार का नगाड़ा बज उठा। एक सिपाही ऊंचे स्वर में घोषणा कर रहा था, हमारे बादशाह का हुक्म है, जो व्यक्ति इस बकरी को घास खिलाकर पूरी तरह तृप्त कर देगा, उसे दरबार की ओर से 1000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दी जाएगी। जैसे ही यह बात शहर में फैली, हर गली, हर चौक, हर बाजार में चर्चा होने लगी। कोई कह रहा था, अरे यह तो बहुत आसान है, बकरी को घास खिलाओ और इनाम ले लो। तो कोई बोला, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, इतने में तो पूरा मोहल्ला खरीदा जा सकता है। लोगों की भीड़ राजमहल के बाहर जमा होने लगी। हर कोई चाहता था कि वह कोशिश करे। अगले दिन सुबह दरबार सजा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बगल में बीरबल खड़े थे। मुस्कुराते हुए सब देख रहे थे। अकबर ने कहा, तो शुरू किया जाए, जो चाहे। अकबर इस बकरी को तृप्त करे। पहला व्यक्ति आया। वह गांव का एक किसान था। अपने साथ एक बड़ी गठरी में हरी हरी घास लेकर आया था। उसने झुककर कहा, हुजूर, यह तो बहुत आसान काम है, देखिए, अभी कर देता हूँ। उसने बकरी के सामने ढेर सारी घास रख दी। बकरी खुशी खुशी खाने लगी। वह बोला, देखिए जनाब, यह तो पेट भरकर खा रही है। कुछ देर बाद बकरी का पेट भरा भरा लगने लगा। किसान ने अकबर से कहा, अब यह तृप्त हो गई होगी। अकबर ने कहा, अच्छा, तो इसकी परीक्षा लेते हैं। अकबर ने खुद एक मुट्ठी घास उठाई और बकरी के सामने रख दी। बकरी तुरंत फिर खाने लगी। राजा हंस पड़े, अरे यह तो अब भी भूखी है, तुम्हारी कोशिश असफल हुई। किसान सिर झुकाकर चला गया। फिर दूसरा आदमी आया, तीसरा, चौथा, पांचवा। कई लोग आए। किसी ने बकरी को दूध पिलाया, किसी ने मीठी घास दी, किसी ने नाच गाना करके बकरी को खुश करने की कोशिश की। पर जब जब अकबर खुद घास रखते, बकरी झपट कर खाने लगती। आखिर में सब थक गए। लोग कहने लगे, यह बकरी तो जैसे कभी तृप्त ही नहीं होती। अकबर ने भी कहा, लगता है कोई नहीं जीत पाएगा यह प्रतियोगिता। बीरबल बस मुस्कुरा रहे थे। 3 दिन बीत गए, कोई भी बकरी को तृप्त नहीं कर पाया। लोगों का उत्साह भी कम होने लगा। चौथे दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहाँपना, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन यह बकरी सबको मात दे चुकी है। तुम्हें क्या लगता है, तुम इसे तृप्त कर दोगे? बीरबल ने सिर झुकाया, महाराज, कोशिश करने में क्या बुराई है। अगर असफल हुआ तो आपकी हंसी का पात्र बन जाऊंगा। अकबर हंस पड़े, तो ठीक है बीरबल, यह बकरी तुम्हारे हवाले, देखते हैं तुम्हारी अकल का जादू। बीरबल बकरी को लेकर दरबार से बाहर निकल गए। लोग हैरान थे कि अब यह क्या करने वाले हैं। कुछ बोले, शायद कोई जादू करेंगे। कुछ बोले, बीरबल है, कुछ भी कर सकते हैं। बीरबल बकरी को लेकर जंगल की तरफ चले गए। वहाँ हरी घास से भरा एक मैदान था। उन्होंने बकरी को बांध दिया और बोले, चलो, खाओ जितना मन हो। बकरी खुशी से खाने लगी। वह खाती रही, खाती रही,
घंटों बीत गए। जब बकरी का पेट पूरी तरह भर गया, बीरबल ने देखा अब वह एक और कोर नहीं खा सकती। अब असली खेल शुरू हुआ। उन्होंने पास रखी एक पतली छड़ी उठाई। जैसे ही बकरी ने जमीन से एक और घास का टुकड़ा तोड़ने की कोशिश की, बीरबल ने हल्का सा डंडा मारा। बकरी डर कर पीछे हट गई। कुछ देर बाद फिर कोशिश की, फिर बीरबल ने डंडा मारा। धीरे धीरे बकरी के दिमाग में बात बैठ गई, अगर मैंने घास खाने की कोशिश की तो मार पड़ेगी। पूरा दिन यही चलता रहा। सूरज डूब गया। अब बकरी चुपचाप खड़ी थी, घास सामने थी, लेकिन वह उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। बीरबल मुस्कुराए। अब तृप्ति का मतलब इसे समझ में आ गया है। सुबह सुबह बकरी बीरबल को लेकर महल पहुँचे। सारा दरबार उत्सुक था। सब सोच रहे थे, देखें बीरबल क्या कमाल दिखाते हैं। अकबर ने कहा, तो बीरबल, क्या बकरी अब तृप्त है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, बिल्कुल तृप्त है। अकबर ने मुस्कुराते हुए वही पुरानी परीक्षा दोहराई। उन्होंने सामने से एक मुट्ठी ताज़ी घास उठाई और बकरी के मुँह के सामने रख दी। पर इस बार बकरी ने एक बार देखा और फिर मुँह फेर लिया। राजा चौंक गए। क्या बात है, यह तो सच में तृप्त लग रही है। बीरबल चुप रहे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अकबर ने फिर कोशिश की, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन बकरी ने घास की ओर देखा तक नहीं। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। लोग बोले, वाह बीरबल, यह तो कमाल कर दिया आपने। अकबर बोले, बीरबल, सच सच बताओ, तुमने यह जादू कैसे किया? कल तक यह बकरी सबकी घास खा जाती थी, आज एक टुकड़ा भी नहीं खा रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, मैंने इसे बस थोड़ा सबक सिखाया है। कैसा सबक? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, कल मैंने इसे जंगल में भरपेट घास खिला दी। फिर जब यह दोबारा खाने लगी तो मैंने इसे हल्के हल्के डंडे से मारा। इसने समझ लिया कि अगर मैंने फिर घास खाई तो सज़ा मिलेगी। अब इसे तृप्ति नहीं, डर ने रोक रखा है। अकबर ने हैरानी से कहा, मतलब यह बकरी डर के कारण नहीं खा रही? जी हाँ महाराज, बीरबल बोले, तृप्ति का अर्थ से पेट भरना नहीं होता, कभी कभी मन को भी रोकना पड़ता है। जैसे यह बकरी डर से रुकी है, वैसे ही मनुष्य भी लोभ से बच सकता है, अगर उसके भीतर डर या विवेक हो। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने इस छोटी सी प्रतियोगिता में भी जीवन का बड़ा सबक दे दिया। तुमने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमेशा ताकत में नहीं, सोच में होता है। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, आपकी परीक्षा ही असली इनाम है। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, इनाम तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। और उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। पूरा दरबार वह बीरबल के नारों से गूंज उठा। उस दिन के बाद अकबर अक्सर कहा करते थे, बुद्धि अगर बीरबल जैसी हो तो किसी भी मुश्किल को मुस्कुराकर हल किया जा सकता है।